मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर थे। बिहार के कई जिलों का उन्होंने दौरा किया था और बिहार की आम आवाम के बीच जाकर शराब न पीने की बात कहते हुए कहा था कि शराब बुरी चीज है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन विगत कुछ महीनों में जिस तरीके से जहरीली शराब से कई लोगों की जानें गई, उसके बाद अब विपक्ष के साथ साथ बिहार सरकार में काबिज भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक बड़ा दल है मौजूदा सरकार में, उसने अपने सरकार और अपने मुखिया को अब आंख दिखाना शुरू कर दिया है। बात की जाए तो जहां विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहा है, वहीं बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शराबबंदी कानून को लेकर अपने ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। बात की जाए तो प्रेम रंजन पटेल, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कल नालंदा से जो खबर निकल कर आई थी, जो आंकड़े कल तक के थे, उसमें 6 लोगों के जान जाने की बात थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को तत्काल समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक करारा हमला वापस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर किया है। बता दें आपको कि संजय जायसवाल ने फेसबुक पर लिखा है कि नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 मौतें हो चुकी हैं। परसों मुझसे जहरीली शराब पर जदयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था। आज मेरा प्रश्न उस दल से है कि क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि अगर कोई जाकर उनके यहाँ संतावना देता है तो आपके लिए वो अपराध है। अगर शराबबंदी लागू करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वाले उस बड़े अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम जिला चलाना होता है, ना कि जहरीली शराब से मृत व्यक्तियों को अजीबोगरीब बीमारी से मरने का कारण बताना। ये साफ बताता है कि प्रशासन स्वयं शराब माफिया से मिला हुआ है और उनकी करतूतों को छुपाने का काम कर रहा है। आगे संजय जायसवाल लिखते हैं कि दूसरे अपराधी वहां के पुलिस वाले हैं, जिन्होंने अपने इलाके में शराब के खुलेआम बिक्री होने दी। 10 वर्ष का कारावास इन पुलिस कर्मियों को होना चाहिए, ना कि इन्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड करके नया थाना देना, जहां वह ये सब काम चालू रख सके। तीसरा सबसे बड़ा अपराधी शराब माफिया है, जो शराब की बिक्री विभिन्न स्थानों पर करवाता है। इसको पकड़ना भी बहुत आसान है। इन्हीं पुलिस कर्मियों से पुलिसिया ढंग से पूछताछ की जाए तो उस माफिया का नाम भी सामने आएगा। शराब बेचने वाले और पीने वाले दोनों को सजा अवश्य होनी चाहिए, पर यह उस हाइड्रा की बाहें हैं जिन्हें आप रोज काटेंगे तो रोज उग जाएंगे। जड़ से खत्म करना है तो प्रशासन, पुलिस और माफिया की तिकड़ी को समाप्त करना होगा। तो निश्चित तौर पर संजय जायसवाल ने एक बार फिर अपने ही सरकार से कई सवाल पूछे हैं। बात की जाए तो जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, और उन्होंने संजय जायसवाल से ये सवाल पूछा था कि आपके संसदीय क्षेत्र में कुछ लोगों की शराब पीने से जान गई थी और आप उनके परिजन से मिले और उनको मदद भी की थी। उसको लेकर कई आरोप और प्रत्यारोप का दौर निकलकर सामने आया था और कटघरे में सूबे की सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। और अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में 11 लोगों की अब तक जहरीली शराब पीने से जान जाने की पुष्टि हुई है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं संजय जायसवाल, उन्होंने एक बार फिर अपने सरकार और खासतौर पर जेडीयू को आईना दिखाने का काम किया है और कहा है कि वक्त आ गया है कि अब उन पीड़ित परिवारों पर कार्रवाई करने से पहले उन तमाम लोगों पर कार्रवाई किया जाए जो पूरे जहरीली शराब के बिक्री में बने हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि जहां बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही सहयोगी दल भाजपा द्वारा आईना दिखाया जा रहा है और एक बड़ा जवाब जो है वो संजय जायसवाल ने जेडीयू से मांगा है, तो आने वाले समय में जो बातें संजय जायसवाल ने शराब माफिया, शराब बिक्री और प्रशासन को लेकर कही है, उस पर क्या मौजूदा सरकार कार्रवाई करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।